बच्चों, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 9E के क्वेश्चन 3 to 5 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 3 है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। फर्स्ट है 5/6 इंटू 13/2 प्लस -9/4 इंटू 5/3। ठीक है, तो सबसे पहले ब्रैकेट में जो मल्टीप्लाई है उसे सॉल्व करेंगे और फिर इन्हें ऐड कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5 मल्टीप्लाई बाई 13 by 6 multiply by 2 plus -9 multiply by 5 by 4 multiply by 3। ठीक है, इस तरह से मल्टीप्लाई होगा। लेकिन सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि अगर इनका कोई कॉमन फैक्टर होगा तो ये रिड्यूस हो जाएंगे। तो 6 और 2, 5 और 13 का कोई कॉमन वो नहीं है, कॉमन फैक्टर नहीं है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। उसी तरह से 4, 3 और 9, 5 का 3 का है। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब 4 का और 3 और 5 का कॉमन फैक्टर नहीं है, सिर्फ 4 से 3 5 डिविजिबल नहीं है, तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे और मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 13 5 जा 65 बाई 6 2 जा 12। ये प्लस का साइन यहाँ आ गया। ठीक है, और 5 3 जा 15 नेगेटिव में आएगा क्योंकि एक नेगेटिव -3 इंटू 5 है, तो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव में आएगा आंसर। तो 5 3 जा 15 -15 बाय 4 1 जा 4। ठीक है, अब जैसे हम एडिशन करते हैं रेशनल नंबर के वैसे ही करेंगे। सबसे पहले इनका कॉमन डिनोमिनेटर लाने के लिए एलसीएम निकालेंगे। तो 12 और 4 का एलसीएम जो होता है 12 ही होगा। तो ये हो गया 12, 12 1 जा 12, तो ये 65 का 65 रहेगा, ये प्लस हो गया। ठीक है, और 4 3 जा 12, तो 15 3 जा 45 -45 होगा। ठीक है, अब 65 से ये पॉजिटिव निगेटिव हो गया, ये -45 हो गया। ठीक है, ऑपरेशन का साइन पॉजिटिव है और इंटीजर का साइन नेगेटिव है, तो ये -45 हो जाएगा। पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो 65 से 45 को माइनस करेंगे तो आएगा 20। पॉजिटिव आंसर आएगा क्योंकि पॉजिटिव नंबर बड़ा था, पॉजिटिव से हमने इसको माइनस किया है, तो 20/12। और अब ये 4 से डिविजिबल है। 4 5 जा 20 और 4 3 जा 12। ठीक है, तो 5/3 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है -3/7 इंटू 26/-9 और -13/3 इंटू -1/7। तो सबसे पहले जो ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई है इनको सॉल्व करेंगे और उसके बाद से फिर इससे इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 मल्टीप्लाई बाई -26। ठीक है, क्योंकि इस 9 का जो नेगेटिव साइन है हम न्यूमरेटर को दे देंगे। ठीक है, बाय 7 मल्टीप्लाई बाई 9 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से ये सब्ट्रैक्शन का साइन, फिर ये 13 मल्टीप्लाई बाई -1 न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को 3 मल्टीप्लाई बाई 7। ठीक है, तो अब देखेंगे ये रिड्यूस कर सकते हैं तो करेंगे। तो ये 3 का हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब 7 और 3 से 26 डिविजिबल नहीं है। ठीक है, कोई कॉमन फैक्टर नहीं। उसी तरह से 3 और 7 का 13 का आपस में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो इसको ऐसे ही मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा -1 इंटू -26। पॉजिटिव में 26 आंसर आएगा क्योंकि दोनों निगेटिव हैं, तो निगेटिव नेगेटिव में जब मल्टीप्लाई होता है तो आंसर पॉजिटिव में आता है। ये 26 हो गया, 7 3 जा 21 हो गया, ये माइनस का साइन। ठीक है, और ये 13 मल्टीप्लाई बाई -1, तो ये -13 हो जाएगा क्योंकि ये पॉजिटिव नेगेटिव में आंसर आएगा, तो -13 बाई 7 3 जा 21। ठीक है, अब जिस तरह से हम सब्ट्रैक्शन करते हैं रेशनल नंबर के वैसे ही करेंगे। इनका दोनों ही 21 है, कॉमन है, तो 21 ले लेंगे और ये 26 हो जाएगा। और ये निगेटिव और ये निगेटिव, ऑपरेशन का साइन भी निगेटिव है और इंटीजर का साइन भी निगेटिव, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस 13 ये हो जाएगा। अब इसको ऐड करेंगे हम 26 और 13 को, तो होगा 39 बाई 21। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि ये 3 से डिविजिबल है। ठीक है, तो 3 से इसको डिवाइड कर लेंगे, रिड्यूस करेंगे तो आएगा 3 1 जा 3, 3 3 जा 9,
और 3 7 जा 21, ठीक है। 13/7 इसका आंसर। नेक्स्ट है 17/14 इंटू 15/-68 प्लस 1/4 माइनस 1/12, ठीक है। इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करना है और इसको इस ब्रैकेट में सब्ट्रैक्शन है, सब्ट्रैक्ट करके फिर इन दोनों को ऐड कर देना है, ठीक है। तो 17 मल्टीप्लाई बाई -15 हो जाएगा, इसका हमने नेगेटिव साइन इसको दे दिया, बाई 14 मल्टीप्लाई बाई 68, ये हो गया, ये प्लस हो गया, ठीक है। अब इसमें सब्ट्रैक्शन करना है, तो ठीक वैसे ही दोनों का कॉमन डिनोमिनेटर 12 होगा, क्योंकि 12 इनका एलसीएम होगा, और 4 3 जा 12, तो 1 3 जा 3 माइनस 12 1 जा 12, तो 1 1 जा 1, ये हो गया, ठीक है। अब इसको रिड्यूस कर सकते हैं, तो रिड्यूस करेंगे तो 17 4 जा 68 होता है, 17 1 जा 17, 17 4 जा 68। अब बचा 14 और 4 से 15 डिविजिबल नहीं है, तो अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो -15 इंटू 1 हो जाएगा 15, -15 इंटू 1, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा, -15 बाई 14 4 जा हो जाएगा 56, ठीक है। 14 4 जा 56 हो जाएगा, और ये प्लस का साइन यहाँ आ गया, ठीक है। और 3 - 1 इसको हमने सॉल्व किया था, तो 3 - 1 हो जाएगा 2/12, ठीक है। अब इन दोनों का सॉल्व हो गया। अब ब्रैकेट के बाद इन्हें हमें ऐड करना है, इन दोनों को ऐड करना है, -15/56 प्लस 2/12 को, तो 12 और 56 का अगर हम एलसीएम निकालें तो आएगा 168, ठीक है। तो जो डिनोमिनेटर चेंज हुआ, तो ये 56 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 168 आएगा, तो 15 को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -45 आएगा, ये प्लस का साइन। 12 जो है 14 टाइम मल्टीप्लाई होगा तो 168 आएगा, अगर पता ना लगे तो 168 को 12 से डिवाइड कर दो तो आंसर 14 आएगा, तो पता चल जाएगा ये 14 से मल्टीप्लाई हुआ, तो ये भी 14 से मल्टीप्लाई होगा, तो 14 2 से 28 हो जाएगा, ठीक। अब -45 बड़ा है, 28 छोटा है, तो 45 से 28 को अगर हम माइनस करें तो आएगा 17, माइनस में आएगा क्योंकि हमने निगेटिव नंबर से पॉजिटिव नंबर को माइनस किया है, तो -17/168, ये इसका आंसर है, -17/168। नेक्स्ट है 4 से 3/7 इंटू 1/6 -5/3 इंटू -1/7 प्लस 3/7 इंटू 9/2, ठीक है। तो ब्रैकेट के जो भी मल्टीप्लाई के हैं उनको पहले हम सॉल्व करते हैं, तो 3 इंटू 1/7 इंटू 6, ये है मल्टीप्लाई बाई, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 5 मल्टीप्लाई बाई -1/3 मल्टीप्लाई बाई 7, ये प्लस का साइन आ गया। उसके बाद से 3 मल्टीप्लाई बाई 9/7 मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कुछ रिड्यूस हो सकता है तो करेंगे, तो ये 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, और 7 2 बचा नीचे, इसमें क्या है 3 और 7 5 से डिविजिबल नहीं है, और 7 और 2 3 और 9 से डिविजिबल नहीं है, तो इनको ऐसे ही छोड़ देंगे और मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो 1 × 1 हो गया 1, और 7 2 जा 14, ठीक है, ये आ गया माइनस का साइन। उसके बाद से 5 मल्टीप्लाई बाई -1, तो -5 होगा क्योंकि पॉजिटिव है, नेगेटिव है, तो -5/7 3 जा 21, ठीक है। अब प्लस हो गया ये 9 3 जा 27 बाई 7 2 जा 40, ठीक है। अब इनको जैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं रेशनल नंबर का वैसे ही कर लेंगे। 14 और 21 का अगर हम एलसीएम निकालें तो आएगा 42, इनका एलसीएम हो गया 42, तो 14 3 जा 42 होता है, तो 1 3 जा 3 माइनस 21 2 जा 42 होता है, तो 5 2 जा 10 माइनस 10, ये प्लस फिर 14 3 जा, तो 27 3 जा होगा 81, ठीक है।
अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 3, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएंगे, +10 + 81 बाई 42, ठीक है। 3 + 10 + 81 बाई 42। अब इन सबको ऐड करेंगे अगर हम तो आएगा 94/42 इज इक्वल टू 94/42। अब ये 2 से डिविजिबल है, हमें दिख रहा है कि वंस प्लेस पे इवन नंबर है, तो ये 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 4 ज़ा 8, 2 7 ज़ा 14, 47 और 2 2 ज़ा 4, 21, तो 47/21 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट मल्टीप्लाई द सम ऑफ 7/8 एंड 3/4 बाई द सम ऑफ 11/13 - 5/26। इन दोनों के सम को मल्टीप्लाई करना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इनका सम करेंगे, ठीक है। तो सम ऑफ 7/8 एंड 3/4, सम ऑफ 7/8 एंड 3/4 इज इक्वल टू 7/8 + 3/4। तो ऐड करते हैं तो क्या करते हैं, इनका एलसीएम निकालेंगे जो कि कॉमन डिनोमिनेटर होगा, तो ये होगा 8 1 जो है 8, तो 7 1 7, ये प्लस का साइन, 4 2 8, 3 2 6, ठीक है। तो 7 + 6 हो जाएगा 13/8। एक को हमने सम कर लिया, दूसरे को सम करेंगे। सम ऑफ 11/13 एंड -5/26 इज इक्वल टू 11/13 प्लस -5/26। तो ठीक वैसे ही फिर से इनका कॉमन डिनोमिनेटर लाने के लिए क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे जो कि 26 होगा, ठीक है। 26 हो गया, तो 13 2 = 26, तो 11 2 = 22 हो गया, ये प्लस आ गया। उसके बाद से ये -5 हो जाएगा, 26 × 26 -5, ठीक है। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव होगा, तो 22 में से 5 को अगर हम माइनस करेंगे तो आएगा 17/26 इज इक्वल टू 17/26। ये दोनों का सम हो गया 13/8, 17/76। अब इनको मल्टीप्लाई करना है। नाउ क्या था पहला, 13/8 मल्टीप्लाई बाई 17/26 मल्टीप्लाई बाई 17/26। तो देख लेंगे रिड्यूस हो सकता है तो करेंगे, तो 13 × 13, 13 2 = 26, ठीक है। अब 8 2 से 17 अब डिविजिबल नहीं है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 17 1 = 17 और 8 2 = 16, 17/16 इसका आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, इफ़ द वेट ऑफ 1 डिक्शनरी इज 3/5 kg, फाइंड द वेट ऑफ 75 डिक्शनरीज। तो ये यूनिटरी मेथड है, एक का दिया हुआ है, हमें 75 का निकालना है। तो वेट ऑफ 1 डिक्शनरी, वेट ऑफ 1 डिक्शनरी इज इक्वल टू है 3/5 kg। एक डिक्शनरी का तो हमें निकालना है 75 डिक्शनरी का। वेट ऑफ 75 डिक्शनरीज इज इक्वल टू 3/5 × 75, ठीक है। तो ये 5 1 = 5, 5 5 = 25, 15 आ गया, ठीक है, ये कट गया, और 15 3 = होता है 45 इज इक्वल टू 45 kg, ठीक है। ये आप लोगों का क्वेश्चन 5 भी हो गया। इसी के साथ आप लोगों का एक्सरसाइज 9 ही कंप्लीट हुआ। इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।